वेलकम बच्चों टू द ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था टेंसेस, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले करने से पहले एज यूजुअल विल डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप घर में आप शायद कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम आप टीवी के सामने कर सकें हमारे साथ। लेकिन क्योंकि जल्दी अब स्कूल खुलेंगे, अब देखा अभी देखो 10वीं और 12वीं खुल चुके हैं, लेट्स सी कब खुलते हैं स्कूल। तो थोड़ा सा ज्ञानदीप का उसमें हम लोग एक माइंडफुल एक्टिविटी करेंगे। सो क्लोज योर आईज। ठीक है बच्चों, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस लेंगे। उसके बाद अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। ठीक, आप कर रहे होंगे शांति से, प्यार से। ठीक, क्यों क्यों जरूरी है? दिस इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन। ठीक है, आपने जो याद करने की है उसमें भी आपको इजाफा होता है। ठीक, तो सांस आप ले रहे हैं, सांस आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे आप लोग। यदि आपका ध्यान भटकता है तो वापस अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। ठीक, कंटिन्यू। ठीक, आप सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और जब भी आप सहज महसूस करें यू कैन ओपन योर आईज। चलिए ठीक है बच्चों, तो चलते हैं वापस स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मैंने छोड़ा था आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आज मैं आपको वापस ले आता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा रिकैप मैं हर एक का करूंगा आपका। देखो, टेंसेस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, जो 3 तरह के टेंसेस होते हैं उनके हर एक के 4-4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे फ्यूचर पास्ट के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ओके, अब आ जाते हैं हम फ्यूचर पे। फ्यूचर के अगेन देयर आर 4 पार्ट्स: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिस पर काम पहले से शुरू करते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट से पास्ट में। सब्जेक्ट कैन बी एनी नाउन, एनी प्रोनाउन, आई, ही, राम, मोहन, सोहन, इंडिया, देहरादून, अल्मोड़ा, एनी नेम, ऑल नेम्स, ऑल रिवर्स। ठीक है, जिस प्रकार नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, तो ये क्या सब्जेक्ट होता है। विल और शेल लगता है इसमें, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सब्जेक्ट हो गया, विल शेल हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अगर हम डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इट रिफर्स टू एक्शन दैट विल बी टेकन इन फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो भविष्य में लिया जाएगा। क्या मतलब है इसका? इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य जो काम है, वर्क है, वो भविष्य में होगा। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। मैं कल मुंबई जाऊंगा। पास में क्या था? गया था। यहां क्या हुआ? जाऊंगा। ठीक, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। एग्जाम्पल और, ही विल हेल्प यू। वो तुम्हें सहायता करेगा। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें फ्यूचर टेंस शो होता है। अब फ्यूचर टेंस में क्या है? इसमें गा, गे, गी, ठीक है ना, आता है। और आई, अभी हम बात करूं यहां पर आई के साथ, बी के साथ। आई यहां पर ये है आई, और वी के साथ शेल लगता है, और यू, दे, ही, शी के साथ विल लगता है। विल और शेल लगता है, विल लगता है बेसिकली। ठीक है, तो
ये इसका रूल है। आई एंड वी के साथ शेल तथा ही, यू, ही, शी, इट, दे तथा से सभी क्या कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। विल या शेल के बाद जो वर्ब है कि प्रथम फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। गो, हेल्प, दीज आर द वर्ब्स, ठीक है ना। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एसर्टिव में कैसे होगा, इंटरोगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में कैसा होगा, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है। खाएगी, खाऊंगा, जाएगी, पकाएगी, ये सब क्या होते हैं, गी गा, मतलब सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी होता है, ठीक। तो सैटरडे संडे मैंने समझाई दिया आपको। एसएटी में सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। आपको और अच्छा करने के लिए, आपको और से समझाने के लिए हमने कलर दे दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्रीति है। विल शैल लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, डांस। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ऑन द स्टेज। तो प्रीति विल डांस ऑन द स्टेज, प्रीति स्टेज में डांस करेगी, करा था नहीं, करेगी, ठीक है। सो प्रीति विल डांस ऑन द स्टेज। दिस इज एन एसर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम यदि नेगेटिव बना देंगे तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या कर दिया, ये नॉट लगा देंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर यदि हम शैल की जगह यहाँ नॉट लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रीति विल नॉट डांस ऑन द स्टेज, ठीक है। डांस यहाँ ब्लैक से क्योंकि यहाँ अलग हो गया डांस, ठीक है ना। तो प्रीति विल नॉट डांस ऑन द स्टेज। इन द सेम वे इसी को यदि हम इंटरोगेटिव बना दें, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो विल प्रीति डांस ऑन द स्टेज, क्या प्रीति स्टेज में डांस करेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या बन गए, एसर्टिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। समझेंगे इसे और अच्छा जब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से आपको यहां पर भरने हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है। और जो वर्ब्स हैं वो क्या है, वेट, गो, रेडी, ब्रिंग, एंटर, डू। दीज आर द वर्ब्स जो आपको यहां भरनी है। किससे भरनी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। आई डैश वेट हियर टुमारो, these girls dash go to Pune next week, my doctor dash ready at 6 p.m, the milkman dash bring the milk, you dash not enter my room, dash I dash do something for you, ठीक। तो ये हमारे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके सॉल्व कैसे होगा, क्या क्या आएगा, मेरे साथ आप कर रहे होंगे, करेंगे इसको हम। चलिए तो क्या आएंगे इसमें, देखिए, आई शैल वेट हियर टुमारो, कल प्रतीक्षा करूंगा, आई शैल वेट, तो शैल आ गया, वेट आ गया। रूल क्या कह रहा था, मैंने बताया था आपको रूल, दिस इज द रूल। क्या रूल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल और शैल आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। तो आई शैल वेट हियर टुमारो, कल तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, शैल वेट। These girls shall go to Pune next week, अगले हफ्ते ये लड़कियां पूना जाएंगी, ठीक। तो गो का क्या बन गया, shall go, these girls shall go। Next, third one is my doctor will be ready, ready का क्या बन गया, will be ready at 6 p.m, 6 p.m मेरा डॉक्टर तैयार रहेगा, ठीक। So will be, shall be, shall, the milkman shall bring,
ब्रिंग का शेल बन गया, ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ही होती है तो शेल ब्रिंग बन गया। द मिल्कमैन शेल ब्रिंग द मिल्क। फिफ्थ वन, यू शेल नॉट एंटर माई रूम। ठीक, यू शेल नॉट एंटर माई रूम, नेगेटिव सेंटेंस है ये। शेल आई डू समथिंग फॉर यू, अब ये कैसा बन गया, कैसे, कौन सा सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके, क्वेश्चन मार्क किस देयर। ये सेंटेंस कैसा है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि बीच में क्या है इसके, नॉट है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा बताइए, आगे होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगातार जो हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो रूल बता दूंगा आपको मैं। सब्जेक्ट होता है इसमें, दिस इज सब्जेक्ट। विल शेल होता है, ये हो गया विल शेल। बी आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और इसमें आईएनजी भी आएगा, विल बी गोइंग, और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, इट रिफर्स टू एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन द फ्यूचर। मतलब इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा, मतलब रहेगा, जारी रहेगा, पूर्ण नहीं हो, पूरा नहीं होगा। ठीक, दैट विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन द फ्यूचर। ठीक, एग्जाम्पल से करेंगे हम लोग को, आई शेल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा हूंगा। आई शेल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, शेल आ गया, बी आ गया, गोइंग आ गया, टू स्कूल टुमारो। ही विल बी प्लेइंग हॉकी, ही विल बी प्लेइंग हॉकी। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हैं। अब आई के साथ, वी के साथ शेल आता है, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ विल आता है। ठीक है, तो ये हमारा है, था, ये हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा, रही होगी, रहेगा, रहूंगी, रहेगी, रहेंगे, रहेंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और हुए होंगे। ये कुछ शब्द हैं, इनके आखिरी में आते हैं। ठीक, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो विल भी आता है, विल बी, शेल बी, ये आता है। ठीक, इसको हम करेंगे एक। अब देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, एसेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, विल बी, शेल बी, दोनों में से एक आता है, इसलिए क्या लगा बीच में, स्लैश लगा हुआ है। विल बी, शेल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो प्रीति विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज, विल बी। ठीक है, प्रीति स्टेज में डांस कर रही होगी, प्रीति विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर ये हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका, सिंपल, इट इज, नॉट लगा देंगे बीच में तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्रीति विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, वही चीज, सब्जेक्ट यहां था, सब्जेक्ट यहां गया। विल बी, शेल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट अपनी तरफ से लग गया, आईएनजी का आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया। सो प्रीति विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। इसी का इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंटरोगेटिव बनेगा, ठीक, जो विल भी था, शेल भी था, वो पहले आ जाएगा। तो विल स्लैश शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या बन जाएगा, कोई क्या लगेगा, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन और इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन। सो विल प्रीति बी डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या प्रीति स्टेज में डांस कर रही होगी। ठीक है, तो क्या बन जाए, क्या बन गया ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या बना, क्या है, एसेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसको समझेंगे कब, जब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ आपको, इंस्ट्रक्शंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस पर्टिकुलर इन 6 सेंटेंसेस में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से इन वर्ब्स को भरना है। वर्ब्स क्या क्या हैं, मीट, गो, वॉश, ब्रिंग, ईट, डू, दीज आर द वर्ब्स। अब इनको आपने प्रॉपर फॉर्म में इसमें भरना है, इन ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं सेंटेंसेस को, क्या क्या है ये। आई डैश मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब टुनाइट। सेकेंड वन, these girls dash go to Bangalore next week. Third one, my maid dash wash the clothes. Fourth one, the milkman dash bring milk. Fifth one, they dash eat food. Sixth one, my sister dash do her homework. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके, भरना है इनको। आपको समझ आया है, करा आपने, कर लिया होगा, साथ साथ करेंगे दोबारा। चलिए, क्या आएगा इसमें, अब सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स थे क्या आएगा, मीट का हो जाएगा विल बी मीटिंग। आई विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब टुनाइट। आज रात को उस क्लब के प्रेसिडेंट को मैं मिलूंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको, रहेगा, रहूंगी, रहेगी, ये सब चीजें आते हैं। आई विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब टुनाइट, विल बी मीटिंग। ठीक है, मीट था, मीट में थर्ड क्या लग गया, आईएनजी लग गया, मीटिंग हो गया। विल बी, विल आता है, बी आता है, जिस प्रकार में बताया था आपको। क्या बताया था आपको मैंने, इस वाले में विल लगता है, बी लगता है, डांसिंग लगता है। ठीक है, तो विल बी मीटिंग। सेकेंड वन, दीज गर्ल्स विल बी गोइंग, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। विल बी गोइंग टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते ये लड़कियां बेंगलोर जा रही होंगी। विल बी गोइंग। ठीक, गो का फॉर्म क्या बन गई, गोइंग बन गया, विल बी आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, माई मेड विल बी वॉशिंग। तो वॉश का हमने प्रॉपर फॉर्म क्या डाल दिया, विल बी वॉशिंग। द क्लोथ्स, कपड़े धो रही होगी। ठीक है, फोर्थ वन, द मिल्कमैन विल बी ब्रिंगिंग मिल्क, मिल्क दूध ला रहा होगा। तो ब्रिंग का क्या बन गई फॉर्म, ब्रिंग की क्या कंटिन्यूस फॉर्म क्या बन गई, ब्रिंगिंग, विल बी ब्रिंगिंग। फिफ्थ वन, दे विल बी ईटिंग, ईट का बन गया ईटिंग, दिस इज ईटिंग। दे विल बी ईटिंग द फूड, वे खाना खा रहे होंगे। सिक्स्थ वन, लास्ट वन, माई सिस्टर विल बी डूइंग हर होमवर्क, अपना काम, मेरी बहन अपना काम कर रही होगी। तो डू की फॉर्म क्या बन गई है, विल बी डूइंग, माई सिस्टर विल बी डूइंग हर होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है। अब हम आगे चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, क्या रूल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रूल है, सब्जेक्ट होता है, दिस इज सब्जेक्ट, विल और शेल आता है। विल शेल देखो सब में आएगा, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, विल शेल सब में आएगा। इसमें क्या आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस टेंस shows an action that refers to the completion of an action by a certain future time। क्या मतलब है इसका, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है, पता चलता है कि कार्य, काम भविष्य में होगा और पूरा हो जाएगा। भविष्य में होगा लेकिन हो जाएगा वो। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है,
कि कार्य भविष्य में होगा और पूरा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स आर आई शैल हैव प्लेड द मैच। ठीक, सब्जेक्ट आ गया आई, विल शैल में शैल आ गया, हैव का हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया द मैच। इन द सेम वे सेकेंड वन, शी विल हैव संग द सॉन्ग। ठीक है, सेम हियर, सब्जेक्ट इज शी, विल शैल आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग आ गया, सिंग sang संग, प्ले प्ले प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है, द सॉन्ग। अब इसमें एक चीज और भी है, आई के साथ बी के साथ सेल आता है। ठीक है ना, शेल, शेल हैव। इन द सेम वे ही के साथ, शी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और भी हैं, उनके साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा। ठीक, सो दिस वाज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एसेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये मैंने बता ही दिया आपको, एसेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, हैव होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम शुरू से वही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज प्रीति ऑफ डांसिंग। प्रीति विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक, सब्जेक्ट इज प्रीति, विल शैल इज देयर, हैव इज देयर, थर्ड फॉर्म डांस का डांस्ड हो गया, ऑन द स्टेज इट इज एन ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को नेगेटिव बनाने के लिए बहुत इजी होता है, बीच में नॉट लगा दो, क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीति विल नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक जो वाक्य हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, विल शैल पहले आ जाएगा, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल प्रीति हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए थोड़ा सा करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग करते हैं इसको एग्जांपल के लिए, और आपको अच्छा समझ आ जाएगा। नाउ इसमें क्या है, आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस। आई डैश राइट अ लेटर। सेकेंड, these girls dash clean the school. Third one, my mate dash wash the clothes. Fourth one, within a few days they dash harvest the crop. Fifth one, you dash hear the news before evening. Sixth one, I dash finish my homework by the afternoon. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंसेस में, इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। तो ये जो फॉर्म है किस चीज की, वर्ब्स की, राइट, क्लीन, वॉश, हार्वेस्ट, हेयर, फिनिश, इनकी फॉर्म का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालनी है। ठीक है, अब कैसे आएंगी, क्या आएंगी, देखते हैं। आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक, राइट का हमने क्या आ जाएगा रूल में, शैल हैव रिटर्न। In the same way, second one, these girls shall have cleaned the school. Third one, my maid shall have washed the clothes. Fourth one, within a few days they will have harvested the crop. Fifth one, you will have heard the news before evening. तो here का will have heard आ गया। Sixth one, I shall have finished my homework by the afternoon. ठीक है, तो ये राइट की प्रॉपर फॉर्म्स थी, राइट, क्लीन, वॉश्ड, हार्वेस्ट, हेयर, फिनिश की प्रॉपर फॉर्म्स थी। चलिए, तो दैट इज ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने देखिए आज सेकंड सेशन में हमारा वी हैव डन पास्ट टेंस हम लोगों ने किया, फिर हम लोगों ने फ्यूचर पे आ गए, फ्यूचर के हम लोग इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट किया हम लोगों ने, फ्यूचर कंटिन्यूस किया हम लोगों ने, एंड नाउ फ्यूचर परफेक्ट भी हम लोगों ने कर लिया। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।